इस ब्लॉग में आपको अयोध्या के दर्शन होंगे। कहते हैं ना, कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और अयोध्या उन्हीं जगहों में से एक है। इस पवित्र धरती पर कदम रखते ही दिल अपने आप शांत हो जाता है। अयोध्या श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि, आस्था का सेंटर और लाखों भक्तों के लिए एक सपना है। जिस दिन हम गए थे उसके अगले दिन ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे अयोध्या में ध्वजा आरोहण के लिए। तो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए हमारे कार को आगे ही रोक दिया गया और हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हेल्प लिया। और जैसा कि मैंने कहा था कि कार अलाउ नहीं है, सो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढ रहे थे। तो उतने में ही हमें एक ऑटो दिखा, तो ऑटो वाले से हमने बात किया। तो वो तो अपने ही मन का चार्जेस बोल रहे थे, क्योंकि उनको पता है अभी मजबूरी है तो हमें ऑटो करना ही है। काफ़ी नेगोशिएशन के बाद ऑटो वाले भैया मान गए और फिर हम हनुमानगढ़ी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में चलते हुए हमें इतने सुंदर और इतने ही इम्प्रेसिव पेंटिंग्स दिखे कि जो आपके मन को छू जाएंगे। राह चलते हुए कभी हनुमान जी, कभी रामचंद्र जी। स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी की वजह से सर्टेन पॉइंट के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अलाउ नहीं थे, तो फिर हमें वॉक करके आगे जाना पड़ा। काफ़ी देर चलने के बाद हमने सोचा थोड़ा रिफ्रेशमेंट लिया जाए, तो हम एक गन्ने के पॉइंट पे आके गन्ने का जूस ट्राई किया। उधर ही पास में बहुत सुंदर सी एक शॉप थी जिसमें हनुमान जी के गदे, ध्वजाएं, छोटे छोटे रामचंद्र जी की मूर्ति इतनी सुंदर सी वहाँ पे सब रखे हुए थे कि मन कर रहा था क्या ले क्या नहीं ले। हमारी यात्रा शुरू होती है हनुमानगढ़ी से। जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते गए थकान कम होती गई और विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ता गया। दर्शन के वक्त लगा जैसे सारी परेशानियां वही छूट गई हो और मन हल्का सा हो गया। और जब दर्शन के बाद हम बाहर आए तो सबका फेस पे एक अलग ही खुशी थी। मंदिर की वाइब भी कुछ और थी। चारों तरफ घंटी, शंखनाद और सब आपस में चैंटिंग कर रहे थे। कोई हनुमान चालीसा, कोई सुंदरकांड। इनफैक्ट जो मंदिर के वॉल थे वहां पे भी पूरे इनग्रेव्ड किए हुए थे ये सारे कुछ। अभी हम राम मंदिर दर्शन के लिए आए हैं। ध्वजा आरोहण समारोह के कारण मंदिर में भीड़ बहुत कम थी, इस वजह से हमने बहुत आराम से ही दर्शन किए। जैसा कि आपको भी पता होगा कि बड़े मंदिरों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनफैक्ट आपके कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर, तो इस वजह से मैं वहाँ का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं ले पाई। मंदिर के अंदर की औरा ही कुछ और थी। सामने रामलला जी की इतनी भव्य मूर्ति थी कि मूर्ति को देख के आपके मन प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे सामने साक्षात एक छोटे से बालक के रूप श्री रामचंद्र जी हमारे सामने खड़े हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अगले दिन प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, तो अयोध्या की गलियां एकदम नई दुल्हन की तरह सजी। शाम के वक्त जब मंदिर की घंटियां बजी और दिया बाती की रोशनी फैली तो लगा जैसे थोड़ी देर के लिए समय थम सा गया हो। दर्शन के बाद बाहर निकल के हमने देखा कि सामने में तुलसीदास जी की एक बहुत सुंदर सी प्रतिमा थी। मैं आपको कहूंगी कि अगर आप भी जिंदगी में कभी सुकून, भक्ति और प्यार एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो एक बार अयोध्या जरूर आइएगा। दिल से आप कहेंगे जय श्री राम, जय हनुमान।